कि इंडिया जो है वो अब समंदर में खड़े होकर किसी मुल्क के अंदर भी मार सकता है और जारी बात है समंदर में भी टारगेट कर सकता है। दिस इज वेरी क्रिटिकल, ये मामूली बात नहीं है, ये यकीनन मिसाइल है एंड वी मस्ट नो कि ये हिंदुस्तान किस सलाहियत का मुजाहरा कर रहा है। आज इंडिया वो जिसे कहते हैं ना दूसरों को मार रहा है कि भारतीय स्ट्रेटेजिक मिसाइल प्रोग्राम के अमेरिका के लिए तो ये भी बहुत बड़ा काम है कि इंडिया और अमेरिका के बीच इतनी बड़ी। मैं समझता हूँ अगर हम उस वक्त इंडिया के साथ भी हालात ख़राब ना करते या ना होते तो हम एक ऐसे ट्रैक पर चलते, हमें ये जंगों शंगों में नहीं जाना चाहिए। फिर वो मार पड़ी हमें कि आज तक हमारे पाँव नहीं लग रहे, इंडिया के पाँव लग गए और आज इंडिया वो जिसे कहते हैं ना दूसरों को मार रहा है। देखें आज इंडिया अगर ब्रह्मोस मिसाइल ख़रीद रहा है, न्यूक्लियर कैपेबल ब्रह्मोस मिसाइल ख़रीद रहा है, ठीक है जी, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स ऊपर डालने के लिए, और उनके पास इतना पैसा मौजूद है, उसकी वजह यह है कि उन्होंने पहले अपना काम कर लिया था, उन्होंने एटलीस्ट इंस्टीट्यूशनल पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ गई थी और आज वो जो मर्जी खरीदते जाते हैं। तो इंडिया ने तकरीबन $2.36 बिलियन के एग्रीमेंट किए हैं टू हैव न्यूक्लियर कैपेबल ब्रह्मोस मिसाइल। मज़े की बात यह है कि इंडियन नेवी को ये चाहिए। बहुत देर से हम एक चीज़ बात कर रहे हैं कि इंडिया अपनी नेवी के लिए बहुत ज़्यादा वेपन्स प्रिक्योर कर रहा है और सुनने में आता है कि ये लैंड एंड सी दोनों को टारगेट कर सकते हैं। अगर ये समंदर में है तो ये टारगेट समंदर में भी जा सकता है और ज़मीन पे भी जा सकता है। इट मींस कि इंडिया जो है वो अपनी समंदर में खड़े होकर किसी मुल्क के अंदर भी मार सकता है और जारी बात है समंदर में भी टारगेट कर सकता है। लक्षद्वीप पे अगर इंडिया अपनी नेवी की एयरबेस बनाने जा रहा है, मॉरिशस में बनाने जा रहा है, फिर इंडिया इस तरह का जो इक्विपमेंट प्रिक्योर कर रहा है, तो तकरीबन 200 मिसाइल जो हैं अप्रूव किए हुए हैं। और ये आप जहन में रखें कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं उनको भी इक्विप कर सकता है। इंडिया जो है वो अमेरिका के साथ भी लॉन्ग टर्म इंगेजमेंट रखता है और जो इंडिया और अमेरिका के जो 2+2 होते हैं वहाँ भी कॉन्टीन्यूसली ये बातें जो है वो मुसलसल चलती रही हैं। और एक तो इंटेलिजेंस शेयरिंग चैनल्स हैं दोनों मुल्कों के दरमियान, इंडिया और अमेरिका की बात कर रहा हूँ। जब रशिया के साथ बैठते हैं तो वहाँ पे भी इंटेलिजेंस कोऑपरेशन मौजूद है, मिलिट्री हार्डवेयर का। देखिए इंडिया इज़ द ओनली अमेरिकन पार्टनर which has the luxury to buy the military hardware from Russia. The Indians are going in Agaliga, the Indians are going in Lakshadweep. The Indians have made a military base in Central Asia as well. India has a military base in Turkmenistan शायद, if I'm not wrong. जो इंडिया की डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है उसने एक लंबी लिस्ट तैयार की और उन्होंने कहा जी तकरीबन जो है वो कुछ 26-27 बिलियन डॉलर की स्पेंडिंग करेंगे। 26-27 बिलियन डॉलर की, मतलब पाकिस्तानी 7-8 ट्रिलियन 9 ट्रिलियन का, इससे भी ज़्यादा 10 ट्रिलियन का कह लें आप, पाकिस्तानी 10 ट्रिलियन का, ये जितना हमारा टोटल बजट है 14 ट्रिलियन जितना हमारा 14 ट्रिलियन का बजट है, ठीक है, अप्रूव होता है, उतना तो इंडियन जो है वो कह रहे थे कि हमने डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने अप्रूव कर दिया है कि ये हमने इनको करना है। आज इंडिया जो है वो एक क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एक्सेस रखता है। जब प्रेसिडेंट बाइडेन आए थे रिसेंटली वो यही बातें करके गए, ठीक है जी। और यूएस इंडिया का इनिशिएटिव क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, सो इंडिया और अमेरिका डिफेंस से भी आगे चले गए। फॉरगेट वो रशिया से ये ब्रह्मोस ले रहे हैं, वो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में चले गए हुए हैं और वो इसमें इंडस्ट्रियल स्केल कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं, बिजनेस के दरमियान, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के दरमियान। आज इंडिया के लिए तमाम दरवाजे खोल दिए गए हैं। आज मॉस्को में इंडिया के लिए तमाम दरवाजे खोल दिए गए हैं, इसलिए बिकॉज वो 50 साल 60 साल पहले न्यूट्रल रहा। ये न्यूट्रलिटी कि वो बेनिफिट्स जो है ना, दे आर रीपिंग द बेनिफिट्स ऑफ न्यूट्रलिटी, ठीक है जी। और ये सारा के सारा ये इंडस्ट्री एंड एकेडेमिया का कोलैबोरेशन है। इंडियंस को वो एक्सेस दे रहे हैं अमेरिकन एकेडेमिया में, एंड अमेरिकन इंडस्ट्री को कहते हैं जाओ इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करो। ड्रोन्स अमेरिका से ले रहे हैं, इंडिया से रशिया से अमेरिका से ड्रोन्स ले रहे हैं, रशिया से ब्रह्मोस ले रहे हैं। दे आर पुटिंग मनी। अमेरिका से वो पिछले 15 सालों में $20 अरब का मिलिट्री हार्डवेयर ले चुके हैं और क्या से बोलते हैं रशिया से वो S-400 मिसाइल सिस्टम ले रहे हैं। हाँ, हमें ये तो नजर आता है कि क्योंकि उनकी इकोनॉमी भरपूर तरीके से तरक्की कर रही है और वो जो उनकी डेवलपमेंट हो चुकी है अब तक और जहां पर वो पहुंच चुके हैं, तो तमाम यूरोपियन कंट्रीज से लेकर अमेरिका तक सबको उनके साथ कारोबार करने में फायदा होता है। और अरब कंट्रीज भी तो एग्रीमेंट्स ऐसे चल रहे हैं कि उनको खुद से कोई चीज पैदा करके खुश करने की जरूरत नहीं है। कराची बाउंड शिप को इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से इंटरसेप्ट किया गया है।
चाइना की तरफ से आने वाला मर्चेंट शिप जो कि कराची बाउंड शिप था और उसमें पाकिस्तान मशीनरी पहुंचना थी, उसको इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से रोका गया है, डिटेन किया गया है। और इंडिया की तरफ से इसकी वजह यह बताई गई है कि उस शिप में जो मशीनरी आ रही थी वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में यूज होने के लिए मंगवाई गई थी। वैसे तो इसके बारे में ये डिटेल्स हैं कि वो डुअल पर्पस मशीनरी है, यानी उसको सिविलियन यूज के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है और मिलिट्री यूज के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इंडिया का कहना ये है कि पाकिस्तान ये सामान न्यूक्लियर पर्पस के लिए, बल्कि यहां तक कहा गया कि पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल के लिए ये सामान इस्तेमाल करने के लिए मंगवाया जा रहा था, या न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए ये सामान, ये मशीनरी इस्तेमाल होनी थी। बल्कि इंडियन मीडिया में तो यहां तक कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के ख्वाब बिखर गए। पाकिस्तान और इंडिया जिस तरह के ताल्लुकात हैं वो तो आप जानते ही हैं। तो इंडियन मीडिया में इस वक्त ये चल रहा है कि चाइना और पाकिस्तान मिलकर इंडिया के खिलाफ जो खिचड़ी की देग बनाने की कोशिश कर रहे थे उसका भांडा फूट गया है और वो देग पकड़ ली गई है, वो सामान पकड़ लिया गया है और पाकिस्तान की नेफेरियस अटेम्प्ट इंडिया के खिलाफ उसको इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से सामने लाया गया है। अमेरिका के लिए तो ये भी बहुत बड़ा काम है कि इंडिया और अमेरिका के बीच इतनी बड़ी ट्रेड है। इंडिया की डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 2.6 बिलियन यूएस डॉलर का एग्रीमेंट साइन कर दिया है न्यूक्लियर कैपेबल ब्रह्मोस मिसाइल को प्रोक्योर करने के लिए, और ये डिप्लॉय की जाएंगी अगेंस्ट चाइना एंड पाकिस्तान। ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया की सबसे अच्छी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इस मिसाइल के आसपास भी किसी दूसरी सेम कैटेगरी की मिसाइल की परफॉर्मेंस नहीं है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का जो अमेरिकन इक्विवेलेंट है वो है टोमाहॉक, और टोमाहॉक का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं है जितना ब्रह्मोस का है। और ब्रह्मोस का जो प्रोडक्शन है वो रशिया और इंडिया के डीआरडीओ मिलकर करते हैं। साथ ही साथ ब्रह्मोस का जो प्रिकर्सर है P-800 ऑनिक्स, वो यूक्रेन रशिया वॉर में बहुत ही ज़्यादा क्रूशल भूमिका निभा चुका है, बैटल टेस्टेड है। और ब्रह्मोस उसी P-800 ऑनिक्स का बेटर वर्जन है। और ब्रह्मोस के जितने भी ट्रायल हुए हैं वो सारे के सारे एक्यूरेट रहे हैं और टॉप नॉच का परफॉर्मेंस दिखाया है ब्रह्मोस ने। ब्रह्मोस अपनी एक्यूरेसी के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और साथ ही साथ ब्रह्मोस का जो एस मैनूवर है उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। यहाँ तक कि अमेरिका भी चाहते थे कि ब्रह्मोस जैसा मिसाइल अमेरिका के साथ शेयर करे इंडिया, लेकिन क्योंकि इस मिसाइल को बनाने के लिए रशिया और इंडिया ने कोलैबोरेशन की है, तो इस केस में अमेरिका का इंटरवेंशन या फिर कोऑपरेशन किसी भी हाल में स्वीकार नहीं करेगा रशिया। और ब्रह्मोस मिसाइल को आगे चलकर इंडिया एक्सपोर्ट भी करेगा फिलीपींस, इंडोनेशिया, वियतनाम जैसे देशों को, जो कि एक बहुत ही अच्छा स्टेप होगा। और साथ ही साथ इससे जो 5 बिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट का टारगेट है डिफेंस सेक्टर में वो भी जल्द ही पूरा हो सकेगा।